हिंदुस्तानी जबान, मैं कहता हूं उर्दू हिंदुस्तानी जबान नहीं। अब आप बताइए कि दुनिया ये मानती है कि उर्दू बोली जाने वाली जबानों में चौथे नंबर पर, अलग अलग सर्वे है, कोई 7वें नंबर पर बोलता है और कोई उसे 21वें नंबर पर लेके जाता है। मैं 2-3 सर्वे आपको बताता हूं। 2014 में इंग्लैंड में सर्वे, और इंग्लैंड के सर्वे के हिसाब से इंग्लैंड में बोली जाने वाली जबानों में उर्दू तीसरे नंबर। 2018 में सर्वे हुआ और इंग्लैंड में बोली जाने वाली जबानों में उर्दू तीसरे नंबर। गूगल कहता है कि उर्दू और हिंदी बोली जाने वाली जबानों को अगर आप साथ लेके चलें, जैसा कि लिंग्विस्टिक कहा जाता है कि जबान वही है जो बोली जाए कान की जबान, आंख की जबान नहीं। आप समझते हैं, आंख की जबान और कान की जबान। तो कान की जबान के एतबार से उर्दू चौथे नंबर पर है, और अगर हिंदी को उससे निकालते हैं तो उर्दू 7वें नंबर पर है, और अगर हिंदुस्तान का सर्वे ले तो उर्दू 21वें नंबर पर है। बोली जाने वाली 1000 तरह के सर्वे मौजूद है। मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान की जबान नहीं है। अब आप बताइए उर्दू कहां की जबान तो है ना, दुनिया मान रही। गूगल बाबा जब मान रहा है जिसमें सारी दुनिया चल रही है, तो ये जबान कहां की? इसका कोई जवाब है किसी के पास? बहुत अच्छी बात कही अब्दुल वाहिद साहब ने कि ये शर्म का मुद्दा है हमारे कि हिंदुस्तान जिस पर नाज है, हिंदुस्तान जिन चीजों पर नाज करता है, वो क्या है? कसरत में बेहतर। वो क्या है कि ये हिंदुस्तान दुनिया की उन ममालिक में से है कि जहां सबसे ज्यादा जबानें बोली जाती हैं, और ऐसी जबानें बोली जाती हैं जिन जबानों में अदब आलिया की तख्लीक हुई है। इतना बड़ा फख्र, इतना बड़ा गौरव हम जबान के हवाले से करते हैं। दिगर जबान, तहजीब, सकाफत तो छोड़िए, हम इसे जबान की बात करते हैं। चलिए, हम बहुत बात करते हैं मूल निवासी की, मूल भाषा की, इस पर भी बात करें। हिंदुस्तान गौर है, द्राविड़ सबसे मूल निवासी है। उसके बाद कौन है मूल निवासी? द्राविड़ को बुनियादी आबादी उनकी है, और उनकी जबानें कौन सी हैं? तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है ना? ये जबानें हैं, तेलुगु है, ये जबानें उनकी हैं। और हिंदुस्तान की कदीम तरीन जबानों में, दुनिया की कदीम तरीन जबानों में तमिल का नाम तुल्कापियम संस्कृत की तकनीक से बहुत पहले लिखी हुई किताब जो यहां मौजूद है। संस्कृत कहां से आई? कौन लेकर आया? कौन बोल रहा था? यहाँ के मूल निवासी तो ये 4 जबानें बोल रहे हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। ये कहां से? ये वो सवाल है। जब हम ये कहते हैं कि उर्दू हिंदुस्तानी जबान है कि नहीं है, तो मुझे इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ये देखना पड़ेगा कि तमिल से पहले, तमिल के बाद संस्कृत कहां से आई? कौन लोग बोलते हैं? कैसे इसका वजूद में आया? क्या इस सवाल पर भी हम कभी गुफ्तगू करेंगे? लेकिन हम तो फख्र से कहते हैं कि हिंदुस्तान में जितनी जबानें है या नहीं, सारी मॉडर्न लैंग्वेजेस। अच्छा, बात बहुत दूर है, लेकिन चूंकि ये ऐसा मौजूद है कि जिस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, जबानों के हवाले से ये बात कही जाती है कि जबान कहां पैदा होती है? जमीन और आसमान के बीच। हर जबान के लिए जरूरी है कि वो किसी खित्ते में पैदा हो, और जिस खित्ते में पैदा होती है उस जबान के तलमीही इशारे, इस्तिआराती निजाम, पूरा तहजीबी निजाम। तहजीबी निजाम का मतलब ये हुआ कि जब हम मुहावरे या ज़रूर अमसाल बोलते हैं, ये अब कोई आप अंग्रेजी में तर्जुमा करिए, उल्टे बांस बरेली, कौन बोलेगा इसका तर्जुमा? कौन करेगा? या इस तरह के नाच ना आए आंगन चिढ़ा, कौन तर्जुमा? ये तहजीबी इंसलाकात होते हैं जो मुहावरे में या ज़रूर अमसाल में मौजूद होते हैं। मैंने चंद मिसालें, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू जरा और आगे बढ़ाने से पहले ये सवाल जरूरी है इस मौके से। 2 शेर सुनो, आप बताइए मैं क्या पढ़ा? रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिलें उबल हुई तमाम। इतने तालिब बैठे असातिज़ा से नहीं, क्या पढ़ा? शेर पढ़ा? आप कह सकते कहां से पढ़ा?
रामायण का शेर है, रामायण। मैं रामायण पढ़ा। चलिए, अभी नईमी साहब ने कहा कि सुनते काशी से चला जाने पे मथुरा बादल, बर्फ के कांधे पे लाती है सदा गंगा जल, है ना, खबर उड़ती हुई आई है महावन में, अभी पूरा पढ़ते चले। ये वो हिंदुस्तान की तहजीब है कि जब हम रामायण का तर्जुमा करते हैं तो राम कहता है, राम कि रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राम खुदा का नाम लेके चलता है। आज तक किसी ने फतवा नहीं दिया कि जगवस्त ने क्या कहा कि राम से खुदा का नाम कहलवा दिया। कभी सुना है कि जगवस्त पे किसने एतराज किया हो? कभी सुना है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात लिखने बैठे थे और महाबन का जिक्र कर रहे हैं, घर में स्नान करें, सर्व खदाने गुगल, ये सब बात कर रहे हैं, हुजूर की तारीफ कर? कभी सुना कि किसी ने फतवा दिया कि आपने क्या किया? ये हिंदुस्तान की वो सरजमीन है, ये वो हमारी मुश्तरका तहजीब है जिसके बारे में फराक ने कहा था कि सरजमीने हिंद पे अक़वामे आलम के फराक काफले आते हैं हिंदुस्तान। तो ये जबानें भी वैसा ही बनती हैं। मैंने कहा कि जबान के लिए जरूरी है कि किसी खित्ते में बने। उर्दू का खित्ता कौन सा है बताइए? बंगाली का खित्ता कौन सा है बताइए? बोलिए, फिर तो बोलिए। मराठी का खित्ता कौन सा है भाई? सबका खित्ता बता सकते हैं, महाराष्ट्र बता सकते हैं, बंगाल बता सकते हैं, पंजाब बता सकते हैं। उर्दू का खित्ता पूरा बर्र सगीर है, लेकिन उर्दू का हयूड़ा जो तैयार होता है वो इसी दिल्ली। और ये जबान जब तखलीक के मरहले तक पहुंचती है तो पहली तखलीकी किताब जो सामने आती है वो कदमराव है। कदमराव पहली मसला। अच्छा चलिए, इसका खित्ता पूरा बर्र सगीर, और जब पूरा बर्र सगीर होगा तो पूरी बर्र सगीर की तहजीबी और सकाफती वो तमाम तलमीही निजामात, इस्ताराती निजामात और जबान की तमाम वो लवाजमात जो इसमें मौजूद होंगे। तो ये तो हमारे लिए फख्र की बात है कि हिंदुस्तान की धरती ने एक ऐसी जबान को पैदा किया जिसमें पूरे बर्र सगीर की तहजीब समोई हुई है। उस जबान से इनकार करने का मतलब यह है कि आप हिंदुस्तान के एक बड़े गौरव से इनकार कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बहुत बड़े नेमत से, हिंदुस्तान के बहुत बड़े तोहफे को आप नकार रहे हैं। किसको नकार? क्या होगा इससे? हिंदुस्तान के गौरव में ही तो कमी आएगी। जबान को आपने जात पात मजहब के नाम पर तख्लीक कर दिया। आप बताइए कि हिंदुइज्म की जबान क्या है, मुस्लिम की जबान क्या है, इस्लाम की जबान, जैनिज्म की जबान क्या है? जवाब दीजिए। बहुत सारे सवालों का जवाब खुद मिल जाए। हिंदुइज्म की जबान क्या सिर्फ संस्कृत है? क्या सिर्फ हिंदी है? साउथ वाले अगर उसको मलयालम में पढ़ रहे हैं तो क्या कहेंगे आप? क्या आप हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं? उर्दू एक ऐसी जबान है जिसने हिंदुस्तान की सदियों पुरानी तहजीबी विरासत को अपने अंदर समोए। और अगर सदियों पुरानी तहजीबी विरासत को आप मिटाना चाहते हैं फिर यह सवाल उठाइए, लेकिन आपके उठाने से कुछ नहीं होता। इसलिए कि जबानें कभी भी किसी की मोहताज नहीं होती। वो बहते दरिया की तरह है, बहते समंदर की तरह है। उसकी धाराएं कहीं से कहीं मुड़ सकती हैं, लेकिन वो खुश्क नहीं हो सकती है। पार्ट थोड़े कम हो सकते हैं, जैसे जमुना सिमट के आप भी बह रहे। उर्दू सिमट तो सकती है बोलने वालों की हद तक, लेकिन ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आप ताजा तरीन सर्वे देखिए दुनिया की जबानों का, उसके बाद पूछिए कि उर्दू की सूरत हाल क्या है। बहुत जल्दी से एक सवाल उठा दिया जाता है कि उर्दू पढ़ के करेंगे क्या? इतनी बड़ी जबान है, नौकरियां नहीं मिलती। मैं कहता हूँ ठीक है, इंजीनियरिंग पढ़ के क्या करेंगे? इंजीनियर पढ़ के क्या करेंगे? कितने डॉक्टर्स को नौकरियां मिल रही, कितने इंजीनियर्स को नौकरियां मिल रही? तो जबानों को नौकरी और माश के तौर पर न देखिए, जबान को तहजीब की विरासत के तौर पर देखिए। और इस तरह के सवालात पे यकीनन शर्मिंदगी के साथ बात करनी होती है, लेकिन कभी कभी हमें उन हक़ाइक़ को भी सामने लाने की जरूरत है ताकि इस तरह के सवालात न उठाए। और उठाने से क्या हमारा नुकसान नहीं होगा, किसका नुकसान? मुल्क का नुकसान। और जब मुल्क का नुकसान होगा तो उर्दू हल्का, उर्दू का गैर
मैं इससे इतवार नहीं करता, लेकिन ये जुमला आया इसलिए मैं कह रहा हूँ सबका नुकसान होगा। खुदा उस दिन से सबको बचाए। आमीन।